निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय प्रशिक्षण का आज चौथा दिवस। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय प्रशिक्षण का आज चौथा दिवस और इस चौथे दिवस की शुरुआत हम सब मिल करके माँ सरस्वती की आराधना के साथ करेंगे। आप लोग पूर्ण रूप से विगत हैं कि हम लोग विगत 3 दिनों में जो कार्यक्रम आयोजित किया था, आज चौथे दिन आज समापन भी है। तो हम लोग पूरे मन से और पूरी कर्मठता के साथ माँ सरस्वती की आराधना के लिए हम लोग तैयार हैं। कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। चल धाम देश पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुच प्रेम सुधार। जिस देश राष्ट्र ने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। प्रशिक्षण कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने से पहले हम एक दूसरे को मोटिवेट करने का काम करते हैं और उसमें प्रेरणा जागरूकता का काम करते हैं। इसके लिए हम एक प्रेरणा गीत के माध्यम से, अभियान गीत के माध्यम से आप लोगों को प्रेरणा जागृत करने का काम करेंगे। कोई एक साथी हमारा अभियान गीत। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। मंजिल पाका बैठा पीछे रहता है, गहरा पानी सड़ने लगता रहता, निर्मल रहता है। दिल जोड़ने वाला कर हाथ, कुछ पल बैठ के हार गया। ARP भाई जमील अहमद साहब हम लोग भी जा चुके हैं। हमारे संदर्भदाता के रूप में, संकुल शिक्षक के रूप में हमको सहयोग दे रहे हैं भाई राजेश कुमार जी और समस्त सम्मानित प्रतिभागी शिक्षक साथियों। चौथा दिवस प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण दिन। महत्वपूर्ण दिन क्यों कह रहा हूं मैं? महत्वपूर्ण दिन इसलिए कहना पड़ रहा है कि अगर 3 दिन की जो रिपोर्टिंग थी और उस 3 दिन की रिपोर्टिंग में अगर कुछ छूट रहा है तो हम उस चौथे दिन में उसको कंसोलिडेट करने का काम करें। इसलिए चौथा दिन महत्वपूर्ण होता है और चौथा दिन समापन का दिन। आज कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे जिसमें भाषा और गणित की जो निपुण बनाने की प्रक्रिया है उसमें अगर हम लोग कहीं पीछे हट रहे हैं तो कहीं पीछे ना रह जाए। ब्लॉक को निपुण बनाना है, स्कूल को निपुण बनाना है और जनपद को निपुण बनाना है तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर आधारित जो 4 दिवसीय प्रशिक्षण है उसका सार आप लोग जरूर जान के जाइए और उस सार की बात करेंगे हम कुछ देर में। लेकिन इससे पहले हम आज का चौथा दिन का पहला सत्र शुरू करने के लिए और इससे पहले कि कल 3 दिन का जो तीसरा दिवस था उस तीसरे दिवस का प्रतिवेदनों के माध्यम से 3 शिक्षक प्रतिभागियों द्वारा की गई। इसके पश्चात गणित शिक्षण NCF 2022 के ऊपर चर्चा हुई। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वंदना से प्रारंभ किया गया। वरिष्ठ शिक्षिका द्वारा एक अभियान गीत प्रस्तुत किया गया। गणित के शिक्षण में उपयुक्त दृष्टिकोण की अवधारणा को बताया। गणित के कालांशों की अवधि की चर्चा की गई। शिक्षा है अनमोल रतन, सुनो सभी चितलाए। शिक्षा के बिन कछु नहीं, शिक्षा के बिन कुछ नहीं, इसलिए शिक्षा दीप देव जलाए। ज्ञानी ध्यानी संयमी और दाता सूरयमी, जोड़ घटाना कानी। आज के चौथे और समापन दिवस पर गणित की क्रियाओं को जारी रखने के लिए और 1, 2, 3 में कक्षा, खास तौर से कक्षा 1 और 2 के बच्चों को इंटरेस्टिंग गतिविधि के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था प्रभावी बनाने के लिए हम लोगों ने एक गतिविधि का आयोजन किया है और वो गतिविधि अब हम लोग कराने जा रहे हैं। इस गतिविधि का नाम है गोल गोल घूमेंगे एक खेल खेलेंगे। हम लोग इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान कराने का प्रयास करेंगे कि संख्या अगर 5 तो 5 के रूप में हम लोग समूह के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे।
तो इस तरह से गतिविधि शुरू करते हैं। गोल गोल घूमेंगे, 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 गोल गोल घूमेंगे। संख्या 6। गोल गोल घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे। संख्या 8। बच्चों को कक्षा 1 हो या कक्षा 2 गणित की गिनती सिखाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है और इस माध्यम में बच्चे इंटरेस्ट के साथ गिनती सीखते हैं और जब उनको खेल खेल में हम गतिविधि कराते हैं तो उनको और ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो इस इंटरेस्ट को और ज्यादा रोचक बनाने के लिए हम अपनी भाषा के साथ बच्चों की भाषा को भी इंक्लूड करेंगे। बोल भाई कितने, आप चाहो जितने। अब आप चाहो जितने में फिर हम संख्या बोलेंगे और वो संख्या जब हमारी होगी वो संख्या को देखिए हम तोड़ने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम ज्यादा करते हैं। हम सब आप लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, हम एक दूसरे को विभाजित करने का काम नहीं करेंगे। यहाँ महिला पुरुष सब एक समान है। गोल गोल घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे। बोल भाई कितने, बोल भाई कितने, 12। टीम हम बना रहे हैं। 2 टीम से मतलब है 2 टीम बना करके हम एक घर बनाया जाएगा गोलाकार, और उस घर बना करके हम एक टीम के मेंबर को उस घर तक पहुंचने के लिए उसके आंखों पर काली पट्टी बांधकर, ताकि उसको दिखाई ना दे, और पट्टी बांधने के बाद उसकी टीम के लोग उसको मोटिवेट करेंगे कि कैसे जाना है, दाएं या बाएं, आगे पीछे, ये सिखाने के लिए, दाएं बाएं आगे पीछे ये सिखाने के लिए उसकी टीम के अपने मेंबर को वो सपोर्ट करेंगे और उस गोल सर्किल में उसको पहुंचना होगा। यानी कि उसका नाम दिया है ये हमने अपना घर। अपने घर तक पहुंचने के लिए उस मेंबर को सपोर्ट करेंगे और दूसरी टीम के लोग, जो विपक्षी टीम है, हमारा कहना है दूसरी टीम के लोग उसको डिमोरलाइज करेंगे कि नहीं नहीं आगे, नहीं नहीं पीछे। हमें देखना यह है कि वो सदस्य कितना माइंड मेकअप करके यहाँ पर अपने घर तक पहुंचने का प्रयास करेगा, कैसे पहुंच पाएगा। इसके लिए ये गतिविधि कराई जा रही है। कृपया यहाँ से सबसे पहले ये सुनीता मैडम को तैयार किया गया है, ये गतिविधि के लिए तैयार है, लेकिन इनको इनके साथी गोल गोल घुमा करके छोड़ देंगे। इसके बाद इनको दिशा का कोई ध्यान नहीं रहेगा, हम किधर छोड़े गए। इंदु पाठक इनको मोटिवेट करेंगे कि आगे जाना है, पीछे जाना है, या दाएं जाना है, बाएं जाना है। इनकी आवाज को ये सुन करके कितना बढ़ती है। इसी के विपक्ष में सरला मैडम, इनको विपक्ष में इनको डिमोरलाइज करेंगे कि नहीं इधर जाना है। अभी ये भ्रमित करने के लिए जो प्रयास गतिविधि के माध्यम से गणित शिक्षण को और ज्यादा प्रभावी बनाने की व्यवस्था देखी थी। गुल किशोर जी बड़ा तन्मयता के साथ आप लोग इसको गतिविधि को समझ रहे थे। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो अभी गोल घेरे की गतिविधि कराई गई थी, इस गतिविधि के माध्यम से हम लोग बच्चों में क्या इंटरेस्ट पैदा करने का काम करेंगे। बच्चे में ये भावना पैदा करेंगे वो उसने जो अपना लक्ष्य लर्निंग का जो वो है, उसका जो लक्ष्य है उस पर वो भ्रमित ना हो किसी के कहने पर। बच्चों का लक्ष्य पर फोकस करना, किसी इधर उधर की बातों पर ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य को टारगेट करना, एकाग्रता का संयम रखना, एकाग्रता
पहले दिन से चौथे दिन तक 2 दिन भाषा और 2 दिन गणित। ये भाषा और गणित की शिक्षण व्यवस्थाओं को कैसे प्रभावी बनाया जाए और निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का कार्यक्रम है उसको और ज्यादा गति कैसे दे, इसके संबंध में हम लोग पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं। मैं संक्षेप में एक सार के रूप में आप लोगों को कुछ टिप्स बताना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि विगत 2022-23 में निपुण भारत मिशन की जो प्रशिक्षण हुआ था उसमें और इस 23-24 के प्रशिक्षण में जो डिफरेंस थे वो मैंने आपको पहले दिन भी बताए थे। आज फिर से आपको रिव्यू करा रहा हूं कि भाषा में और गणित में जो 1 सप्ताह का प्रोग्राम है साप्ताहिक शिक्षण चक्र, उस साप्ताहिक शिक्षण चक्र में हम लोग अब जो काम कर रहे हैं वो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के साथ फाउंडेशनल स्टेज को कंबाइन करके NCF प्लस FS 2022। इसका मतलब है कि हम जब पहले कक्षा 1 से 3 की बात करते थे या 1 से 5 की बात करते थे, लेकिन अब हम प्री प्राइमरी से इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन को जोड़ करके हम कक्षा 5 तक बच्चे को ले जाएंगे और उसको निपुण बनाने का काम करेंगे। ये रहा इस निपुण भारत मिशन का टारगेट। ठीक। दूसरी बात कि 2022-23 के सेशन में हम लोगों ने 22 सप्ताह का प्रोग्राम सेलेक्ट किया था और उस 22 सप्ताह के प्रोग्राम को आप लोगों को डिफाइन कराया गया था उस ट्रेनिंग के माध्यम से। उस ट्रेनिंग में आप लोगों ने देखा था कि हम साप्ताहिक कार्य योजना बनाएंगे, तो उस साप्ताहिक कार्य योजना में कितने दिन हमको शिक्षण व्यवस्था करनी है, कौन से दिन आकलन करना है, कौन से दिन रेमेडियल टीचिंग करनी है, और इस तरह से बच्चे को कालांश बांट करके हम शिक्षण व्यवस्था प्रभावी बनाए, गतिविधियों को शामिल करें। लेकिन इसके बाद क्या डिफरेंस हुआ आपको बताया था मैंने कि 22 सप्ताह से 25 सप्ताह हुआ, 22 सप्ताह से 25 सप्ताह हुआ। और दूसरा डिफरेंस क्या हुआ कि हम एज ग्रुप जहां 6 से 14 के बच्चों को हमारे स्कूल में लिया जाता था, अब हम 3 से 8 के बच्चे को निपुण भारत का कार्यक्रम चला रहे हैं। 3 से 8 को क्यों? क्योंकि 3 से 5 यानी 5+ तक बच्चा हमारा कक्षा 1 में आने के लिए तैयार हो जाता है प्री प्राइमरी एजुकेशन आंगनबाड़ी केंद्र को सीखने के बाद, और उसको सीखने के बाद जब कक्षा 1 में आएगा उसको हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के साथ अपने बेसिक एजुकेशन से प्राइमरी शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और उसको जोड़ने के बाद हम 1, 2, 3 जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि 1, 2, 3 में कितने बच्चे निपुण हैं, कौन सा विद्यालय निपुण है, कौन से ब्लॉक निपुण है, कौन सा जनपद निपुण है, इस पर फोकस किया जा रहा है। और फोकस करने का मतलब है कि विभागीय आंकड़े लिए जा रहे हैं। हम 4 और 5 को इस ट्रेनिंग के माध्यम से कंबाइन करने का प्रयास किया गया है कि अब हमको इस सत्र में 1, 2, 3 ही नहीं 1 से 5 तक के हर बच्चे को निपुण भारत से जोड़ना है। आप लोगों को ज्ञात होगा पिछली बार 1, 2, 3 की निपुण तालिका दी गई थी, लेकिन इस सत्र में आपको 1 से 5 तक की निपुण तालिका मिली। बेशक हम लोग 2 वर्ष के कार्यकाल के साथ 2 वर्ष कार्यशैली पूरी करने के बाद 1, 2, 3 के बच्चों का निपुण टारगेट प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन 4 और 5 के बच्चों को हम इस सत्र के साथ अगले सत्र को और ऐड करके 2 साल के बाद 4 और 5 का भी निपुण टारगेट प्राप्त करेंगे। ये प्री प्लानिंग है। प्लानिंग है कि 4 और 5 की आपसे अभी कोई जानकारी नहीं ली जा रही है कि कितने बच्चे निपुण हैं, कितने बच्चों को दक्षता आ जाती है, लेकिन इसका ये प्री प्लान कार्यक्रम है। जब 1 साल ये सत्र हो चुका, 1 साल का अगला सत्र, और उसके बाद आपको 1 से 5 तक के सभी बच्चों को निपुण की जानकारी देनी होगी। और इस तरह से भारत सरकार के द्वारा जो नियोजित कार्यक्रम है 2025-26 कि पूरे भारत को शिक्षा के क्षेत्र में निपुण बनाना है, वो टारगेट 2025-26 में पूरा होता दिखेगा। इसी योजना के साथ हम लोग भाषा और गणित पर फोकस करते हुए जो लगातार काम कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा उपचारात्मक शिक्षण हमको प्रत्येक दिन करना है। हमारे पिछले सत्र में 22 सप्ताह के प्रोग्राम में इसको प्रत्येक दिन करने का योजना नहीं थी, लेकिन इस सत्र में 25 सप्ताह की कार्य योजना में साप्ताहिक योजना को अगर उठा के देखें तो उसमें रेमेडियल टीचिंग डेली होनी है। डेली होने की योजना क्यों है, इस पर भी बात करेंगे हम। उपचार क्यों रोज दिया जाएगा? हम बच्चों को 4 दिन शिक्षण व्यवस्था से जोड़ रहे हैं, 5वें दिन उसका आकलन कर रहे हैं, समेकन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति करा रहे हैं। उसके बाद भी कोई बच्चे अगर कमजोर है रहे हैं किसी कक्षा में, तो उन कमजोर बच्चों को हमें उपचार देने की आवश्यकता है, तो वो उपचार अधूरा ना रह जाए। अगर हम किसी एक दिन उपचार करते हैं तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज जिस बच्चे को हमने बुलाया
कल को वो बच्चा नहीं आया, जो दिन हमने निश्चित किया उस दिन वो कमजोर बच्चे की उपस्थिति कम रहती है, तो उन बच्चों का हम कैसे उपचार कर पाएंगे। इसलिए नियमित उपचार मिल सके, नियमित उपचारात्मक शिक्षण चले, इसके लिए यह कार्य योजना फिक्स की गई है। और इस तरह से हम लोग कौन से कालांश में, तीसरा साप्ताहिक जो प्रक्रिया है, साप्ताहिक शिक्षण चक्र है, योजना हम लोग बनाते हैं। उस योजना में हम निर्धारित करते हैं कि 3 पीरियड हमारे भाषा के लिए और मध्यावकाश के बाद 3 पीरियड हमारे गणित शिक्षण के लिए। तो गणित शिक्षण में 6वें पीरियड में हम और भाषा में 30वें पीरियड में लगातार हम उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। आज इस समापन सत्र में हमारे साथ लगातार हमारे साथी ARP भाई जमीन अहमद जी अपने भाषा और गणित के शिक्षण व्यवस्था को लगातार अनवरत जारी रखते हुए, तो आज मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्दों के माध्यम से सदन के प्रतिभागियों को अपने विचारों से लाभान्वित करेंगे। भाई ARP जमीन अहमद। धन्यवाद भाई राजन जी। विपुल भारत मिशन के अंतर्गत जो हमारा 4 दिवसीय प्रशिक्षण DRC के अंदर कोल्हाई पर जो चल रहा है, इसमें आपने जो कुछ यहाँ पर निपुण भारत मिशन से संबंधित ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण से संबंधित जो भी भाषा और गणित का आपने सीखा है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने विद्यालय में इसको जरूर लागू करें। जो यहाँ आप सीख रहे हैं, जो गतिविधि यहाँ कराई जा रही हैं, इन्हीं गतिविधियों के आधार पर अपने बच्चों से गतिविधि करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी आप इसके अतिरिक्त आपके मन में जो चल रहा हो उसको भी करने की कोशिश करें, जिससे हमारे विद्यालय, हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी निपुण बने। जय हिंद, जय भारत। सहयोग करता भाई राजेश जी गणित शिक्षण की जो बारीकियां आपको अब तक पहुंचा रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को तो लाभप्रद रहा ही, साथ ही साथ इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हुए आप उन बच्चों तक लाभ पहुंचाने का काम करेंगे जिन छोटे छोटे बच्चों के लिए हम लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो पिछले 3 दिवस से हमारी FLN ट्रेनिंग में बहुत ही बारीकियों से विस्तार पूर्वक बताया गया। गणित के जो 3 चक्र होते हैं, पहला चरण अनुदेशात्मक, दूसरा चरण था आपका समेकन और अवलोकन, और तीसरा जो सत्र है चरण है हमारा रेमेडियल। तो अब ये ध्यान देने की बात ये है कि जो 14 दिवस है आज हमारे वो 5वें दिन की शुरुआत से होगा, जो क्या है हमारा समेकन और आकलन। सेवा काल के रूप में उनका ये अंतिम सत्र होगा। इसके बाद वो किसी भी प्रशिक्षण में और विभागीय किसी भी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सदन के सभी लोग श्री मुरारी लाल जी का 3 तालियों से स्वागत करेंगे। ताली प्रारंभ। 31 मार्च 2024 को सेवा काल का अंतिम दिन है। अगर किसी ने बड़ा काम किया है तो हम उससे और ज्यादा बड़ा काम करके दिखाएं, ताकि हम उसके कार्यों को दबाने का काम करें। तो विभाग ने हमें बहुत अच्छा काम दिया है। हम शिक्षक हैं, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, तो शिक्षक और शिक्षा समाज पूरे समाज में अनुकरणीय होता है। पूरे समाज की दृष्टि, पूरे समाज की निगाहें शिक्षा विभाग पर और शिक्षकों पर टिकी होती हैं कि क्यों ना इन छोटे छोटे बच्चों की अच्छी शिक्षा, दीक्षा और अच्छी परवरिश के लिए एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता होती है। हम वो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि हम अपने कार्य का पारिश्रमिक भी ले रहे हैं, साथ ही साथ पुण्य का काम भी कर रहे हैं। पुण्य का काम इसलिए कर रहे हैं कि हम उन गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन गरीब नन्हे मुन्ने नौनिहालों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। लेकिन उन गरीब के बच्चों को जिनका कोई सहारा नहीं होता, जिनके लिए हमारे सरकारी बेसिक शिक्षा के स्कूल खुले हुए हैं। पूरी की पूरी जितनी भी ये प्रशिक्षण की अवधि रही, उसमें अगर सार तत्व की बात की जाए तो सिर्फ वही है। कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहली बात, इसमें जो 25 सप्ताह का कार्यक्रम आपके लिए दिखाया गया, उसमें कल संभव है कि आपको एक 25 सप्ताह का चार्ट दिखाया गया होगा। वो चार्ट अगर आप लोगों को मुंह जवानी याद है तो न जाने कितने ही प्रश्नों के उत्तर आपके पास स्वतः ही उत्पन्न है, कहना चाहिए आपको पता लग जाएंगे। उसमें जैसे ही 25 सप्ताह का कार्यक्रम है, जैसे ही कक्षा 3 का वृत्तांत दिया हुआ है आपके इस चार्ट में, उसमें सीधा सीधा ऊपर लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 6 से सप्ताह तक है वो पुनरावृत्ति कार्य है। आप लोगों ने अगर संदर्शिका को देखा हो तो पीछे की तरफ जो ट्रैकर बना हुआ है उसमें 7वें सप्ताह से आकलन का कार्य है। 6 सप्ताह है ही नहीं, न 2 में है न 3 में। तो इसका सीधा सीधा उत्तर यह है कि 2 और 3 में 1 से लेकर 6 सप्ताह तक पुनरावृत्ति कार्य होगा, जिसका कोई भी आकलन आपके द्वारा नहीं किया जाएगा। इसीलिए आकलन वाले ट्रैकर में पीछे की तरफ जो भरा जाएगा बच्चों का, उसमें 7वें सप्ताह से ही है। वो इसीलिए 7वें सप्ताह से है, पहले सप्ताह से इसीलिए नहीं है क्योंकि आपको
1 से लेकर 6 सप्ताह तक पुनरावृत्ति का कार्य किया जाएगा। और पुनरावृत्ति का कार्य का एक सीधा सीधा नियम यह है, कक्षा 3 वाले में कक्षा 2 का पढ़ाया जाएगा 6 सप्ताह तक, और कक्षा 2 का जो है उसमें कक्षा 1 का पढ़ाया जाएगा। और अगर आपने संदर्शिका देखी हो तो शुरू के 6-7 पेज के बाद बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि पुनरावृत्ति कार्य में 1 से 6 सप्ताह तक आप करेंगे क्या क्या, साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको उसी के हिसाब से पढ़ाना था। सत्र चूंकि समाप्ति की ओर है, लेकिन किसी भी चीज को जो आपके पास है या शासन द्वारा दी गई है तो उसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। आपने उसका काम किया, कैसे किया, वो एक अलग बात है, लेकिन जानकारी अगर आपके पास पूरी तरह से कंठस्थ रूप से है, पूरी तरह प्रायोगिक रूप से है, तो वो आपके लिए एक प्रभावी छवि का कारण बनेगी आपकी। अब जैसे ये हम कक्षा 1 की संदर्शिका उठाते हैं तो उसमें जब हम पीछे उसका ट्रैकर देखते हैं तो उसमें 9वें सप्ताह से है, पहले से उसमें भी नहीं है। वो इसलिए है कि कक्षा 1 में पहले से लेकर 1 से लेकर 8 तक रेमिडियल का काम चला है, और रेमिडियल में आपने बच्चों को केवल खेल खेल में शिक्षा देने का काम किया है। उसमें साफ साफ निर्देशित किया गया था कि आपको बच्चे से किसी प्रकार का होमवर्क या वर्क नहीं देना है, आपको खेल खेल में ही सिखाना है बच्चे को। और उसके लिए बाकायदा 8 सप्ताह का आपको कैलेंडर दिया गया था, जिसके अनुसार ही आपको गतिविधियों के अनुसार शिक्षण कार्य कराना था। तो इसीलिए चूंकि आपको गतिविधियों के अनुसार केवल एक आनंदित वातावरण तैयार करना है, इसीलिए कक्षा 1 में पीछे की तरफ संदर्शिका के जो ट्रैकर दिया है वो आपका 9वें सप्ताह से भरा जाएगा। 8वें सप्ताह का इसलिए उसमें कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि आपसे अगर कोई प्रश्न करता है और आपकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आता है, आप निरुत्तर हो जाते हैं, तो ये आपकी एक शैक्षिक छवि के लिए ठीक नहीं है। जिसमें आपका बी ग्रुप बना जाएगा वो बच्चे आपके सही होंगे, अच्छे होंगे, निपुण होंगे, और जो ए ग्रुप में होंगे वो आपके रेमिडियल वाले बच्चे होंगे। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो क्यों ना आज विज्ञान दिवस के रूप में तो हमारे ARP साथी विज्ञान के मौजूद हैं, तो इस विज्ञान पर 2 शब्द इस पर जरूर बोलेंगे, जिससे हम उस विज्ञान के बारे में कुछ नई जो तरक्की कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, उस पर हम लोग आगे बढ़ सके। रमन स्पेक्ट्रम की खोज के अंतर्गत हमारे देश के बहुत ही प्रख्यात CV रमन साहब, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आज के इस जो हमारे बेसिक शिक्षा की जो स्तर है, उस पर हम सब लोगों को ये निर्देशित किया जाता है कि आज हम विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग जो कि हमारे लैब से संबंधित होते हैं, जिनके लिए हमें बाकायदा विज्ञान किट दी गई है, उसका बच्चों को अनुसरण कराएं और उससे तरह तरह के प्रयोग बच्चों को कराएं, ताकि एक सामान्य पृष्ठभूमि बच्चों के मन मस्तिष्क में स्थापित हो सके कि हमारे लिए विज्ञान दिवस का क्या महत्व है। तरह तरह के प्रयोग जो हम अपने आसपास के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन जो हम देखते हैं, उनको भी हमारे जो सिलेबस में दी गई हैं उन्हें हम करा सकते हैं, जिससे बच्चों में विज्ञान के प्रति एक अच्छी सोच विकसित हो और विज्ञान के नए नए तरीकों को सुनकर, नए नए तरीकों को अपने आप कर प्रायोगिक रूप से वो नई कुछ और भी चीजें सीख सकें। इसलिए सभी साथियों से ये निवेदन है कि विज्ञान दिवस वाले दिन अपनी विज्ञान किट से तरह तरह के प्रयोग अपने बच्चों को कराएं, ताकि विज्ञान के प्रति उनकी जो समझ है उससे उन्हें और भी ज्यादा स्थायित्व प्राप्त। दक्षिण पूर्व दिशा में काल्पनिक वर्ग बनाते हैं और काल्पनिक वर्ग के दूर स्थित वर्ग में अगली संख्या लिखी जाएगी। नियम नंबर 3, दक्षिण पूर्व दिशा का वर्ग भरा जा चुका है तो वर्ग को पश्चिम की ओर करो। यदि दक्षिण पूर्व दिशा का वर्ग भरा जा चुका है तो वर्ग को पश्चिम की ओर करो। भरो, इधर से शुरू करें तो ये आखिरी स्तंभ, कोई सा भी मान सकते हो। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये आखिरी स्तंभ है। आखिरी स्तंभ के 1 2 3 पीछे छूट गए। ये ध्यान दीजिए, आखिरी स्तंभ के सबसे बीच के स्तंभ में हमेशा 1 लिखो। ये आखिरी स्तंभ हो गया और बीच 3 ऊपर छूट गए, 3 नीचे छूट गए, बीच के स्तंभ में हमेशा 1 लिखो। क्लियर हो गया पहला नियम। हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा, जैसे दिशाएं होती है, इधर देखो, यहाँ छोटी सी बना रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बनाई जाती है। कोई भी फिगर हम चाहे बच्चों को पढ़ा रहे हो तब भी इसी क्रम में मानते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लीजिए चाहो आप। इधर ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। कोई भी नक्शा बनता है उस नक्शे में भी नॉर्थ जो हमेशा ऊपर रहता है, आपने देखे होंगे। पूरब दिशा में अगला अंक भरो, यही है ना। दक्षिण पूरब, देखो ये दक्षिण है और ये पूरब है, तो दक्षिण पूरब दिशा ये कहलाएगी, यही होगी ना दक्षिण पूरब दिशा। साथ साथ आराम से करिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एक बार समझ में आ गया तो आप भूलेंगे नहीं कभी। दक्षिण पूरब दिशा में हमेशा एक भरो। आगे था, यदि दक्षिण पूरब, सर हाँ, हमेशा दक्षिण पूरब दिशा में एक भर, दक्षिण पूरब दिशा में चलेंगे। यदि दक्षिण पूरब दिशा में वर्ग नहीं है, क्या लिखवाया था, यदि दक्षिण पूरब दिशा में नहीं है तो दक्षिण पूरब दिशा में काल्पनिक वर्ग बनाइए और काल्पनिक वर्ग के सबसे दूर स्थित वर्ग में अगली संख्या भरो।